हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल चौरसिया सर क्लासेज में। मैं अंकित लेकर आया हूं जनरल साइंस। आज से हम लोग जनरल साइंस पढ़ेंगे क्योंकि हमारा NTPC CBT 1 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम जल्द से जल्द प्रारंभ हो सकता है। ठीक, तो उसके बेसिस के आधार पे हम लोग जनरल साइंस पढ़ेंगे। जनरल साइंस में मुख्यतः 3 चीज़ों की बात होती है। सबसे पहले हमारा भौतिकी या भौतिक विज्ञान, फिर दूसरा है रसायन विज्ञान, फिर उसके बाद आता है हमारा जीव विज्ञान। तो दोस्तों, जनरल साइंस के अंतर्गत हमें 3 टॉपिक पे बात करनी है। हमारा पहला होगा भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान। इसमें सबसे अधिक प्रश्न जो 2018 में ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें से ये जीव विज्ञान से संबंधित अधिक प्रश्न आए थे। इसका जो सिलेबस है वो भी ब्रॉड है, इस वजह से हम लोग सबसे पहले जीव विज्ञान को या बायोलॉजी को इसको लेकर अध्ययन करेंगे सबसे पहले। ठीक, तो आइए देखते हैं। बात करते हैं बायोलॉजी, जिसे जीव विज्ञान, बायोलॉजी जो है इसका नामकरण जो है लेमार्क और टेवियरस नामक 2 वैज्ञानिकों ने 1802 ईस्वी में किया था। ठीक, ये 2 शब्दों से मिलकर लैटिन के 2 शब्दों बायोस और दूसरा है लोगोस, इन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जहां पे बायोस का अर्थ होता है सजीव और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या स्टडी। ठीक, तो हम लोग जो सामान्य अर्थों में कह सकते हैं कि जीव विज्ञान का अर्थ होता है सजीव चीजों या वस्तुओं का अध्ययन। सजीव के अंतर्गत हम लोग को देखते हैं कि आता है पेड़ पौधे, जीव जंतु। तो इन सब का जो अध्ययन होता है वो हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसके नामकरण की। तो नामकरण 1802 ईस्वी में लेमार्क और टेवियर्स, ठीक, इन दोनों ने लेमार्क और टेवियर्स ने 1802 में जीव विज्ञान का नामकरण किया था और सबसे पहले जीव विज्ञान बोला था। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत आने वाले ये टॉपिक की। तो जो जीव विज्ञान है उसके अंतर्गत हम लोग उसको 3 भागों में बांटते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग इसके जीव विज्ञान के फादर की। जीव विज्ञान के फादर या जनक। ठीक, तो जीव विज्ञान का जनक जो है वो हम अरस्तु को कहते हैं। एरिस्टोटल। ठीक, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक, अब बात करते हैं हम जीव विज्ञान के अंतर्गत 3 मुख्य भागों में इसको बांटते हैं। सबसे पहला हमारा होगा, इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पादप विज्ञान
जिसको बोलते हैं बॉटनी, ठीक। उसके बाद जूलॉजी, जिसको बोलते हैं हम लोग जंतु विज्ञान। फिर हमारा एक इन दोनों के अंतर्गत एक और सब टॉपिक हो जाता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी, जिसको हम लोग सूक्ष्म विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक। पादप विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पादपों के बारे में चर्चा करेंगे, छोटे से लेकर बड़े पौधों के बारे में। जंतु विज्ञान में हम लोग जंतुओं से रिलेटेड या प्राणियों से रिलेटेड उसकी बात करेंगे। और माइक्रो विज्ञान, माइक्रो या सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं ऐसे जीव की जो कि हमें नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो ये सब जो है इनको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग पादप विज्ञान के फादर की, ठीक। तो इसके जो फादर हैं वो कौन है, थियोफ्रेस्टस, ठीक। थियोफ्रेस्टस को हम लोग जनक कहा जाता है, पादप विज्ञान या बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसमें इनके बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेनियम। इसके अंतर्गत उन्होंने 500 ऐसे पादप या पौधों के प्रजातियों के बारे में, उसके प्रजनन के बारे में, उसके विकास के बारे में चर्चा किया था, विस्तृत चर्चा किया था उस बुक में। जिसके बाद हम लोग उनको वो जनक बोलते हैं या फादर बोलते हैं, थियोफ्रेस्टस को पादप या बॉटनी का। अब बात करते हैं हम लोग, इनके बुक का नाम लिख लें, ठीक। इसमें इन्होंने 500 प्रजातियों के बारे में बताया था, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग जियोलॉजी की, ठीक। जियोलॉजी की हिस्टोरिया प्लांटेनम, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग जियोलॉजी की बात करें तो इसके फादर, जीव विज्ञान के फादर किसको माना जाता था, हम लोग अरस्तु को। तो जियोलॉजी के फादर भी कौन है, अरस्तु ही है। इन्होंने एक बुक लिखा था हिस्टोरिया एलिमेनियम, जिसके अंतर्गत उन्होंने 500 ऐसे जीव जंतुओं की प्रजातियों के बारे में बताया था, वो भी विस्तृत रूप से, उसके प्रजनन कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है, तो उसके आधार पे हम लोग जियोलॉजी या जंतु विज्ञान का जनक इसको माना जाता है, अरस्तु या एरिस्टोटल को, ठीक। तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। फादर ऑफ जियोलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक, एरिस्टोटल, ठीक। अब बात करते हैं इनकी बुक का भी नाम लिख लिया जाता है। इनकी बुक का नाम एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक। हिस्टोरिया एलिमेनियम,
अब बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग पहले बता चुका है कि दोनों के ये बाद अभी नया टर्म है जिसको कि ऐड किया गया है जीव विज्ञान के अंतर्गत। इसमें हम लोग वायरस, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक इन सब का अध्ययन करते हैं जो कि सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इसके फादर का नाम हम लोग लिख लें। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर को हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने इसके टर्मिनोलॉजी की, इसके अध्ययन के बारे में सबसे पहले बताया था, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के बारे में। ठीक, अब हम लोग इसके जीव विज्ञान के अंतर्गत अन्य कुछ शाखाएं होती हैं जैसे कि कल्चर, जिसके कल्चर या लॉजी ये शब्द जिसके अंत में जुड़ा होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर जानेंगे कि कौन कौन से शाखाएं और आती हैं, जैसे कि सेरीकल्चर है, एपीकल्चर है, इस तरह के। ठीक, जो कि हर एग्जाम में जो इसमें भी जनरल साइंस होता है उसमें पूछा जाता है। ठीक, आइए जानते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान की अन्य शाखाओं के। इसके अंतर्गत जैसे अब हमेशा एक प्रश्न तो जरूर पूछ लिया जाता है, जैसे कि एपीकल्चर। एपीकल्चर दे देगा और 4 ऑप्शन देगा कि है जैसे रेशम के अध्ययन को कहते हैं, या सर्पों के अध्ययन को कहते हैं, मधुमक्खी के अध्ययन को कहते हैं, या कीट के अध्ययन को कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग आइए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारा सबसे पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर है मधुमक्खियों का के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? एपीकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी के का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। ठीक, अब बात करते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन या अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? रेशम कीट के का अध्ययन हम लोग सेरीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। अब बात आता है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर के अंतर्गत हम लोग मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर। अब बात करते हैं हम लोग हार्टिकल्चर की। हार्टिकल्चर के अंतर्गत हम लोग बागवानी या उद्यान या बागवानी का अध्ययन। बागवानी या उद्यान का अध्ययन हम लोग हार्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। अब बात करते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम लोग फूलों का अध्ययन करते हैं। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। ठीक, अब बात करते हैं कि कवक का अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या कहलाता हमारा? माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। ठीक, कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत? माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं रक्त का अध्ययन। रक्त का अध्ययन हम लोग किसके? हीमेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? रक्त का अध्ययन।
हीमेटोलॉजी, इसके अंतर्गत हम लोग रक्त का अध्ययन। ठीक, अब बात आती है हार्ट का। हार्ट का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि हृदय के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। जब भी आप लोग देखते हैं जो हार्ट रेट, जो हृदय गति का जो एक होता है, जो डायग्राम या देखा जाता है, चेक किया जाता है, कार्डियोलॉजी के पास हम लोग जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उसका हार्ट के बारे में बताते हैं कि आपका हार्ट किस तरह है, स्वस्थ है कि नहीं है। ठीक, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। ठीक, अब हृदय के साथ अगर हम लोग रुधिर, यानी कि रुधिर की बात कर लें, उसको रुधिर परिसंचरण तंत्र को अगर जोड़ दिया जाता है हृदय के साथ, तो वो क्या कहलाता है हम लोग का, एंजियोलॉजी। ठीक, एंजियो। दोस्तों अब इसके नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग अब ऊपर इसको मिटा दे रहे हैं। आपको इसको लिखवाने का मकसद यह है कि हर एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो इसको आपको जानना जरूरी है कि यह जो विज्ञान के शाखाओं के अंतर्गत ही आता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे थे हृदय प्लस हृदय के साथ अगर हम रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता हमारा, एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी। ठीक, अब बात आता है यकृत या लीवर का। यकृत या लीवर का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी। ठीक, यकृत या लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा, हेपेटोलॉजी। ठीक, अब बात करते हैं किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग, नेफ्रोलॉजी या रीनोलॉजी। किडनी का अध्ययन, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता हमारा, नेफ्रोलॉजी या रीनोलॉजी। नेफ्रोलॉजी या रीनोलॉजी। ठीक, अब बात करते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। जब भी आपको मस्तिष्क या मानसिकता से संबंधित कोई बीमारी हो तो आप किसके पास जाएंगे, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। ठीक, तो क्या करता है, आपके मस्तिष्क का अध्ययन करता है। मस्तिष्क या ब्रेन का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। ठीक, अब बात करते हैं हड्डियों के अध्ययन को। हड्डियों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों या अस्थियों का अध्ययन
हड्डियों या अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हम लोगों को क्या कहते हैं? उसको ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। ठीक। अब बात करते हैं हम लोग कवक का अध्ययन पढ़ चुके हैं। हम लोग बात करते हैं शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। यह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अधिक एग्जामों में आ चुका है। ठीक, शैवाल का अध्ययन। अब बात करते हैं मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मिट्टी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पीडोलॉजी। ठीक, इस प्रकार के ये और भी अभी शाखाएं हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, नहीं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब बात करते हैं कीटों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कीटों का अध्ययन। जब हम कीटों का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग पक्षियों के अध्ययन को। पक्षियों के अध्ययन को, पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्नियोलॉजी। ऑर्नियोलॉजी। अब आता है हमारा झाड़ियों या वृक्षों का अध्ययन। झाड़ियों या वृक्षों का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी। वृक्षों या झाड़ियों का अध्ययन, यह क्या कहलाता है हमारा? डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी। अब बात करते हैं हम लोग सरीसृप जो होते हैं, जो कि रेंगने वाले कीड़े होते हैं, रेंगने वाले होते हैं सरीसृप, उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? हर्पेटोलॉजी। सरीसृप वर्ग का अध्ययन, इसको बोलते हैं हम लोग हर्पेटोलॉजी। अगर हम बात करें छिपकली के अध्ययन को, छिपकली के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? सीरोलॉजी। छिपकली के का अध्ययन क्या कहलाता है? सीरोलॉजी। सरीसृप का अध्ययन हर्पेटोलॉजी, और उसके अंतर्गत सरीसृप के अंतर्गत आता है छिपकली। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सीरोलॉजी। अब बात करते हैं सर्पों यानी कि सांपों का अध्ययन। सांपों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहते हैं। सर्पों का अध्ययन, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग वायरस या विषाणु
उसका जो अध्ययन होता है उस किसके अंतर्गत होता है, वायरोलॉजी के अंतर्गत। ठीक, तो नीचे नहीं दिखाई देगा, अब हम लोग ऊपर इसको मिटा देते हैं फिर से। जितने भी ये जो कल्चर और लॉजी के आने वाले, ये जीव विज्ञान के अंतर्गत आने वाले शाखाएं हैं, इनका अध्ययन हम लोग कर ले रहे हैं, जो कि इस सभी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो हम लोग कहाँ पे थे, विषाणु या वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। अब बात करते हैं बैक्टीरिया या जीवाणु का अध्ययन। बैक्टीरिया जीवाणु का अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग, बैक्टीरियोलॉजी। लॉजी। ठीक, अब बात करते हैं कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कैंसर का। कैंसर का जो अध्ययन होता है वो किससे होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं इसको, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत। अब बात करते हैं ऊतक, कोशिका हो गया। अब बात करते हैं ऊतक की। ठीक, ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। तो दोस्तों, ये हमारे जो विज्ञान के अंतर्गत कुछ प्रमुख जो थे, क्या बोले जाते हैं, उसकी शाखाएं थी, उसका अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं। देखिए, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लगभग जितने भी आपको बताए गए हैं वो सब इम्पोर्टेंट हैं, जो कि क्योंकि सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियो में कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। सबसे हमारा पहला होगा कि जीरोलॉजी के बारे में। जीरोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे कि मानव शरीर का अध्ययन किस प्रकार, मानव रोगों का अध्ययन, तो इससे संबंधित हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो जनरल साइंस में इंट्रोडक्शन का वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।